बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी गैस नहीं है जो हम बोलते हैं कि जनाब गैस दिमाग को चढ़ गई है। ये एक कॉमन मिथ है कि गैस दिमाग को चढ़ती है। किसी किताब में कोई ऐसी गैस नहीं है, कोई किताब में ऐसा कनेक्शन नहीं है जो मैदे से गैस को दिमाग की तरफ ले जाए और उसकी वजह से दिमाग फटने लग जाए। अब इन सारे सिम्टम्स को जो आप को रिलेट करते हैं वो ब्लॉटिंग की वजह से है, जिसको हम गैस ब्लॉट सिंड्रोम बोलते हैं। अब जब आप खाना खाते हैं, जब आप खुराक खाते हैं, तो आपके मैदे में गैस पैदा होती है और आपके पूरे पेट में गैस फील होता है। अब इस मसले को समझने के लिए आपको 5 चीजें समझनी होंगी। फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। आपकी जिंदगी में कितनी एंजाइटी है, आपकी जिंदगी में कितनी स्ट्रेस है, आप कितने ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आप कितना ज्यादा सोचते हैं, आप किसी चीज को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो ये सारे फैक्टर की वजह से आपको गैस फील हो सकती है। दूसरा, ये गैस का दिमाग पे चढ़ जाना और इस तरह के सिम्टम्स आना आपके जीआईटी, आपके स्टमक के अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गंदम से एलर्जी हो सकती है, किसी खुराक का सही से हजम ना होना, या फिर जो आप खुराक ले रहे हैं उसमें कोई ऐसी खुराक है जिससे गैस ज्यादा पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, दालें होंगी। इसके अलावा गंदम का सही से हजम ना होना या फिर खुराक जो आप खाते हैं वो सही से हजम ना होती हो, जिसको हम मेल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उससे भी गैस में आभार ज्यादा आता है, गैस ज्यादा पैदा हो सकती है। दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा कॉमन है वो ये है कि आप इस गैस को खत्म करने के लिए सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तेज मिसाले, गंदे मिसालों की वजह से मैदे की म्यूकोजल लेयर इरिटेट होती है, जिससे आपका निजाम हजम डिस्टर्ब होता है और गैस पैदा होती है। ऊपर से जब आप सोडा ड्रिंक्स लेते हैं तो वो मजीद स्टमक की म्यूकोजल लेयर को इरिटेट करती है और मजीद गैस पैदा करने की वजह बनती है। चौथा फैक्टर ये है कि एच पैलोराई। मैं हमेशा बोलता हूं कि एच पैलोराई का टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि एच पैलोराई मैदे में ऐसे आग लगा देता है और अल्सर की वजह बनता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल खराब हैं। मतलब आप रात को लेट नाइट खाना खाते हैं और फौरन लेट जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट का बेतहाशा इस्तेमाल करना, चाय का बेतहाशा इस्तेमाल करना, इवन के दूध पे दूध पीते जाना, ये सारी चीजें भी गैस पैदा करने की वजह बनती हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल बैरियर्स की वजह से, माशरती दबाव की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, महंगाई की वजह से, आप ये देख लें कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ चुके हैं, तो ये सारे फैक्टर मिलके दिमाग पे गैस की वजह बनते हैं। अब इनकी वजह से दिमाग पे गैस चढ़ जाती है। अब इसके अलावा किसी किताब में कहीं गैस नहीं है, किसी किताब में कोई पाइप नहीं है, कोई मुझे दिखा दे कि ये पाइप डायरेक्ट जो है ना मैदे से दिमाग की तरफ जा रहा हो। किसी मेडिकल बुक्स में, किसी अनाटमी में ये पाइप नहीं है। इंसान तो दूर, किसी जानवर में भी ये पाइप नहीं है। अब आप जो मरीज लेकर आए हुए हैं और आप अपनी मर्जी से ये वीडियो बनवा रहे हैं, तो आपके मरीज के जो मेडिकल टेस्ट किए हैं उसमें कोई भी डिजीज नहीं है। सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो ये है कि स्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा है। आपने भी बताया है कि उसको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। नो डाउट उसको काला और पीला यरकान है, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्या ये हर वक्त परेशान रहता है, ये टेंशन में रहता है? जी, ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है और कोई भी चीज़ साथ पड़ी हो ये फेंक के चला जाता है। और इसके अलावा इसकी अभी नई नई शादी भी हुई है। अच्छा भाई, अच्छा तो आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आप अभी से इस तरह स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि वो लोग परेशान हों जिसकी जो है ना 5-5 सालों से शादी है, उनको परेशान होना चाहिए। आप तो न्यूली मैरिड कपल हैं, फिर भी आप परेशान रहते हैं, तो ये अपनी बीवी की वजह से परेशान तो नहीं है? जी, अपनी ज़्यादातर अपनी बीवी से परेशान रहता है। जब भी ये काम से घर आता है तो इसकी घर वाली कहती है मुझे मायके लेके जाओ, और अगर ये ना लेके जाए तो वो जिद करती है, कहती है मैं खुद चली जाऊंगी या किसी के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखें, जो मेरे पास ये पेशेंट आया हुआ है, गैस के मसले के साथ आया हुआ है, तो इसकी जो सारी चीजें हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। अब इसको सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो स्ट्रेस है। हम इसको मेडिसिन देंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसके अलावा इसको काउंसल करेंगे, ये खुद से स्ट्रेस को कम करे, अपनी टेंशन को खत्म करे। और इसके अलावा बेगमात को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड का थोड़ा ख्याल रखें, उनको ना तो ज्यादा टेंशन दें ना तो स्ट्रेस दें, क्योंकि माशरती दबाव बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन वाले मसले हो रहे हैं। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।